चंद ही मिनटों पहले, घंटा डेढ़ पहले ही केपी में बहुत खौफनाक सुसाइड बॉम्बिंग हुई है, बम फटा है, खुदकश बम हमला हुआ है गाड़ी के जरिए। अब तक का सबसे बड़ा हमला हो चुका है पाकिस्तान के अंदर, केपीके के अंदर बन्नू में पुलिस स्टेशन के ऊपर, और 40 से ज्यादा पुलिसकर्मी मारे गए हैं और 100 से ज्यादा टीटीपी के फाइटर्स ने हमला कर दिया। आप इनकी कोई जंग भी देख लें, इन्होंने हमेशा कौम की नाक कटवाई है, इन्होंने हमेशा कौम का सर नीचा किया है। क्वाड कॉप्टर ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया गया था। ऐसे ऐसे डिटेल सामने आए हैं कि अगर आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। अब वो चंद किलोमीटर के फासले पर 12 जनाजे रख के बलूचिस्तान के पश्तून बैठे हुए हैं, और वो 12 जनाजे भी रियासत के बेटों के जनाजे हैं। वो रियासती एहलकार थे, वो पुलिस एहलकार थे। कल हमने आपको आजादी के नारे दिखाए थे, आज मौत के नारे हैं। आप किसी इंडिपेंडेंट कमीशन से इंक्वायरी करा लें, सबका सर शर्म से झुक जाएगा कि किस तरीके से इन्होंने हमेशा हर जंग हारी है और कौम को बदनाम करवाया है। वहाँ पर पंजाबी गानों पर तेरे नाल नचना पर भंगड़े डाले जा रहे हैं। कोयटा शहर में जहाँ पर जनाजे रख के पूरा कोयटा शहर सोगवार बैठा है, और वो जनाजे भी सिविलियंस के नहीं हैं, वो बावर्दी पुलिस एहलकार बेटों के हैं जो रियासत के अपने बेटे हैं। ना जो सूरत हाल थी 71 में बनी कि हम लड़ने की बजाय, हम लड़ते तो इतनी जल्दी इंडिया जो है वो ढाका के ऊपर कब्जा ना कर पाता, हम तो लड़े ही नहीं। जहाँ पर जनाजे पड़े हुए वहाँ पर तेरे नाल नचना पर नाच रहे थे। कोई अकाउंटेबिलिटी है हमारे अंदर? नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार पाकिस्तान की खैबर पख्तूनख्वा यानी केपीके में अब तक का सबसे खतरनाक अटैक किया गया है टीटीपी द्वारा। दोस्तों, एक पुलिस स्टेशन को 1500 केजी के RDX के कार द्वारा सुसाइड अटैक की गई है, और ये अटैक इतना खतरनाक था कि पूरा पुलिस स्टेशन एक खंडहर में बदल चुका है। कहा जा रहा है तकरीबन 100 से ज़्यादा टीटीपी के मिलिटेंट वहाँ ड्रोन्स और कई हथियार लेकर आए थे, और इस हमले में अभी तक 50 पाकिस्तानी पुलिस भी मारे गए हैं। दोस्तों, ये अभी तक का सबसे बड़ा अटैक है पाकिस्तान में, और इस अटैक के बाद अब लगता है कि फिर एक बार पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच एक वॉर शुरू हो जाएगी, और पाकिस्तानी आर्मी वापस से अफ़गानिस्तान के इनोसेंट बच्चों और महिलाओं पर एयर बॉम्बिंग करेगा, उसी तरह जिस तरह वो पिछले कई महीनों से करता आ रहा है। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अब उसने बत्तख ने ट्वीट कर दी, वो जनाब वहाँ पर पंजाबी गानों पर तेरे नाल नचना पर भंगड़े डाले जा रहे हैं। कोयटा शहर में जहाँ पर जनाजे रख के पूरा कोयटा शहर सोगवार बैठा है, और वो जनाजे भी सिविलियंस के नहीं हैं, वो बावर्दी पुलिस एहलकार बेटों के हैं जो रियासत के अपने बेटे हैं। उससे 1-2 किलोमीटर पर ये गानों पर नाच रहे हैं। यानी कि जिनमें इतनी हसासियत भी नहीं है, जो इतने इनसेंसिटिव लोग हैं, वो कल रियासत का क्या बयानिया बनाएंगे। और अब देखिए कि कोयटा में हमारे वज़ीर-ए-आज़म गए, हमारे आर्मी चीफ गए, हमारा चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान का बैठा, उन्होंने सब ने तय किया कि जी दहशतगर्दों के पीछे ना, किसी को नहीं छोड़ना। रियासत की संजीदगी क्या दहशतगर्दों से लड़ने के? चौथे दिन वहाँ पर जहाँ पर जनाजे पड़े हुए वहाँ पर तेरे नाल नचना पर नाच रहे थे। कोई अकाउंटेबिलिटी है हमारे अंदर? कोई इस पर पूछेगा कि ये इन बंदरों को कौन जमा करके लेके गया था, किसने सिलेक्ट किए ये बंदर भाई, और ये किसने इनको इजाज़त दी कि वहाँ पर म्यूज़िक लगा के नाचें? इतने टेंस माहौल में एक शहर में लाशें पड़ी हुई हैं और वहाँ पर ये नाच रहे हैं, ये कैसे हुआ? किसने इजाज़त दी? क्योंकि जाहिर बात है वो खुद से अपनी जेब से उन्होंने मोबाइलों पर गाने तो नहीं लगाए हुए थे, वहाँ पर म्यूज़िक सिस्टम अरेंज हुआ होगा किसी अफसर से इजाज़त में, और अफसर वहाँ पे बैठे भी हुए होंगे जो देख रहे होंगे ये नाच गाना, कूदते बंदर नाचते, कोई तो होंगे ना वहाँ पर। कहाँ पर गई अकाउंटेबिलिटी? कि जहाँ पर आर्मी चीफ के वर्ड को सीरियस नहीं लिया जाता, जहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म के वर्ड को सीरियस और चीफ मिनिस्टर के वर्ड को सीरियस नहीं लिया जाता कि भाई इतनी संजीदा सूरत हाल है, इतनी परेशान कुन सूरत हाल है, ये दरिंदे हमारे पीछे पड़े हुए हैं, लड़ना है, वहाँ पर लड़ने के बजाय नाचना शुरू हो गया। ये जो हमला है ये एक ऐसे इलाके में हुआ है जो बॉर्डर के एकदम 40 किलोमीटर दूर था। अब इसकी डैमेज आप देख लीजिए, ये पुलिस स्टेशन है नहीं बोलूंगा, ये तो था बोलूंगा पुलिस स्टेशन। ये आप देखिए, ये जो डैमेज आप देख रहे हैं पूरा तहस महस हो गया है, पूरा उजाड़ हो गया है। ये एक टाइम पे पुलिस स्टेशन हुआ करता था। अब यहाँ पे हुआ कैसे? एक
नंबर वहां पहुंच गया, उसने वहां एक गाड़ी में आया वो, और उस गाड़ी में 1500 kg एक्सप्लोजिव्स थे, 1.5 टन, और वो गाड़ी वहां आया और वो हो गया। फिर ये पूरा डैमेज हो गया, बहुत सारे पुलिसकर्मी वहां मारे गए। फिर जो बचे कुचे पुलिस वाले थे उनको मारने के लिए और आक्रमण करने के लिए 100 से ज्यादा टीटीपी के फाइटर्स फिर कूद पड़े। उन्होंने वहां पे अंदर आ गए, उन्होंने जो भी बचे कुचे पाकिस्तानी पुलिस वहां पे थे, इनफैक्ट फ्रंटियर कोर के भी जो लोग थे वहां पे, उनको वहां पे ठोक दिया। लेकिन आश्चर्य वाली बात यह है कि क्वाडकॉप्टर ड्रोन्स इस हमले से पहले से ही उस पुलिस स्टेशन के ऊपर सर्वेलेंस कर रहे थे। उन्होंने पूरे पोजीशंस आइडेंटिफाई कर लिए थे कि कौन से पुलिसकर्मी कहां पे मौजूद है उस पूरे पुलिस स्टेशन के अंदर। एक बार उन्होंने वो टारगेट्स आइडेंटिफाई कर लिए, उसके बाद में हमला हुआ, उसके बाद में यह एम्बुश हुआ। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंका देने वाली बात यह है कि जब यह हमला हुआ तो तुरंत वहां पे हाई अलर्ट डिक्लेयर कर दिया गया था उस एरिया में। तो वहां से एम्बुलेंस और जो रीइंफोर्समेंट्स हैं, पाकिस्तान आर्मी के कुछ लोग थे, फ्रंटियर कोर के थे, पुलिस थे, वो रीइंफोर्समेंट्स को वहां भेजा जा रहा था। और जब वो रीइंफोर्समेंट के कॉन्वॉयज वहां आ रहे थे तो उनकी भी फील्डिंग लगी थी, उनके ऊपर भी एम्बुश अटैक हो गया। और ये जो रीइंफोर्समेंट है, अब क्यों इतना समय लग गया वो पता नहीं, आधा 30 मिनट्स टू 60 मिनट्स के बाद में वहां पे आए। जी हां, डर का माहौल है पाकिस्तान के अंदर, वो रीइंफोर्समेंट तक वो तुरंत नहीं भेज पाए वहां पे, और फिर जैसे तैसे वो आए, फिर उनके ऊपर भी हमला हो गया। और माना जा रहा है ये जो क्वाडकॉप्टर्स हैं, ड्रोन्स जो हैं, ये ऊपर से वो जो कॉन्वॉय आ रहा था इनको सो कॉल्ड रेस्क्यू करने के लिए उनको भी मॉनिटर कर रहा था, और फिर उनके ऊपर भी इन्होंने हमला कर दिया। लिख के जाते, बॉडीज को नहीं वापस ली हमने, कुछ बॉडीज नहीं ली, शायद इसी वजह से कि कैजुअलिटीज नहीं बताना चाहते थे कितनी हुई हैं। और अगर 500-600 आदमी थे और उसमें 300 मारे गए तो आधी फौज जो हिस्सा ले रही थी वो तबाह हो गई। आप क्या समझते हैं कि ये एक नाकाम ऑपरेशन था? यकीनन उसका कोई एग्जिट प्लान जनाबे वाला, ये वही वजीरी हैं कि जब पाकिस्तान की फौज ने आजाद कश्मीर में जाने से इनकार किया था तो ये लश्कर लेके गए, और आज जो आजाद कश्मीर आपके पास है इन्होंने आजाद करवाया था। ये पाकिस्तानी फौज का तोहफा नहीं है, ये उन कबायली लश्करों का तोहफा है जिन्होंने वतन अजीज की आजादी के 6 माह बाद ही अपने खून का नजराना पेश किया। I would like to make it absolutely clear that we shall defend our honor. We shall defend our territorial integrity with all the forces at our command. In other words, Sheikh Mujibur Rahman has committed acts of treason, acts of open rebellion, inciting armed rebellion against the state, and being a citizen of Pakistan, he shall be dealt with according to law of Pakistan. माजी में बागी बनाते रहे हैं। शेख मुजीबुर रहमान बागी नहीं था पाकिस्तान का, वो पाकिस्तान का सख्त हामी था वो, लेकिन हमने उसको बागी बनाया, उसको धकेला और ताकि वो बगावत करे। मैं इस सारे दुख गम भूलना चाहता हूँ, मुझे भूलने दो यार इनको, मुझे मेरी मदद करो कि मैं इनको भूल जाऊं और जख्म न लगाओ मेरे। That Awami League as a party has been banned. That does not mean that every Awami Leaguer was anti-Pakistan. So the Awami League MNAs remain MNAs, but they don't remain Awami League MNAs. They become independent MNAs.